नमस्कार दोस्तों, एडिटेरिया के 7500 प्लस MCQ के दूसरे नंबर सेट के साथ आप लोगों के बीच हाजिर है। चलिए आज दूसरे नंबर सेट की शुरुआत करते हैं। इससे पहला एक नंबर सेट आप लोगों के बीच पहले से कल अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग शुरू से देखेंगे तो ही अच्छा रहेगा, एक एक सेट करके। चलिए इस सेट की शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से उनके अधिनियम और उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो अब ये चारों को व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो इसका लेक्स लोकी अधिनियम, तो जैसा कि इसका हो जाएगा 1850। उसके बाद है बंगाल टेंडेंसी अधिनियम, ये कब आया? 1885 में। अभी आयु सहमति अधिनियम, ये कब आया? 1891 में। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो ये आया 1904 में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, तो ये कालानुक्रम में पहले से ही व्यवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई? तो ये हुई 1773, ऑप्शन बी। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए पाँचवें नंबर प्रश्न पे आते हैं। संगम युग में उरेयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। चलिए 7 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो इसको मिलान करना है दोस्तों, तो आइए इसको मिलान करते हैं। फुतू उल सलातिर, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अब्दुल मलिक इसामी। फुतू ए फिरोज शाही, तो ये किसके लिए लिखा गया? फिरोज शाही तुगलक। तारिक ए फिरोज शाही, तो ये हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। खजेन उल फुतू, ये हो जाएगा अमीर खुसरो। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2 1 4 3। चलिए अब 8वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो दोस्तों 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीपल। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी सावंत। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बक्सर की लड़ाई। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो दोस्तों ये हो जाएगा उस्ताद मंसूर, ऑप्शन बी। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था विजयनगर वंश के द्वारा, ऑप्शन डी। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों इसकी मृत्यु हुई 1227 ईस्वी। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो दोस्तों ये थे अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन बी। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए दोस्तों इस पर विचार करते हैं। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों ऑप्शन सही है। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दोस्तों इस पे ध्यान देना है कि नहीं है। कभी कभी हम यही ध्यान नहीं देते हैं जिसके वजह से प्रश्न हम लोग का गलती हो जाता है। अभी देखिए हम भी मिस कर गए। हम उसको परिवर्तनीय पढ़ लिए थे लेकिन परिवर्तनीय नहीं है। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों सही है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 313। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनवीकरणीय। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं अपरदन, ऑप्शन सी। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? इसको नरमा के नाम से जाना जाता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न पे यहाँ थोड़ा प्रश्न कट गया है। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों व्यर्थ के नाम से। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झेलम। ये 24 नंबर प्रश्न होगा। तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजन अभिक्रिया। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन बी, ताप विद्युत संयंत्र से। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तो दोस्तों ये होती है फिनॉल एवं फ्लोवोनॉइड्स द्वारा की उपस्थिति के कारण। चलिए अब आते हैं दोस्तों 28 नंबर प्रश्न पे। आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है? प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे अगर आप लोगों का प्यार मिला तो। आप लोगों का व्यू अच्छा रहा, आप लोगों का कमेंट में रिव्यू अच्छा रहा तो फिर हम इस चैनल को, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे इस चैनल पर। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सोडियम बेंजोएट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फलों के रस परिरक्षक। एक का एक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर में, ऑप्शन बी का 3। नाइट्रिक अम्ल।
तो दोस्तों इसका आंसर नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा रासायनिक उद्योग में 4 में। सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो ये करता है जाइलम पेरेन्काइमा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक। तो इस तीनों में डीएनए होता है। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो ये होती है ऑप्शन ए एक कोशिकीय युग्मनज से। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एजोला। निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नेफेंथिस। निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है काई, जिसको हम लोग शैवाल भी बोलते हैं। चलिए 37 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? दोस्तों इस पे बराबर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बराबर कहीं ना कहीं नहीं लिखा रहता है, तो उस पर भी हम लोग को ध्यान रखना। हम लोग नहीं को छोड़ के सही ढूंढने लगते हैं इसमें। चलिए 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वितरण विधि। चलिए 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाभांश एवं बोनस। आधुनिकीकरण में शामिल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ए और बी दोनों। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए दोस्तों विचार करते हैं इस प्रश्न पे। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। ये कथन सही है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। दोस्तों ये भी कथन सही है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए 41 नंबर प्रश्न पे आते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसको कालानुक्रम में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1। तो जैसे पाई मेसोन का 1947, न्यूट्रॉन 1932, प्रोटॉन 1918 और इलेक्ट्रॉन 1897। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी 3, 4, 2, 1। चलिए 43 नंबर प्रश्न पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। चलिए अब 44 नंबर प्रश्न पे आते हैं। दहेज अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1961। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी, कश्मीर। शेर-ए-गुल फरोशा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है दिल्ली। ऑप्शन ए। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर। ऑप्शन बी। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो दोस्तों मेगास्थनी ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा। ऑप्शन ए। निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो ये हो जाएगा ब्लूटूथ। ऑप्शन ए। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो ये जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी। आइए थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य भी दिया हुआ वो भी देख लेते हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने का प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। तीन मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आज का ये सीरीज? तो ये सेट नंबर 2 था। अब सेट नंबर 3 के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक इस चैनल को प्यार और सम्मान देते रहिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं सेट नंबर 3 के साथ फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।